बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त देश भर में यही वायरल है। लेकिन आज दोस्तों, राम मंदिर के बाद आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो उसी अयोध्या नगरी से जिस राज्य में है, उसी उत्तर प्रदेश से लेकर आया हूँ दोस्तों, जहाँ एक अल्लाह के वली ने उखाड़ फेंका रेल की पटरी। कौन थे वो अल्लाह के वली, क्यों उखाड़ फेंका? दोस्तों, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों देखा गया योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, साथ ही साथ देश भर के भक्त राम मंदिर के लिए जी जान से लगे रहे और राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। लेकिन उसके फौरन बाद देखें दोस्तों, एक अल्लाह के वली की करामत, जहां एक अल्लाह के वली ने उखाड़ फेंका रेल की पटरी। तो चलिए दोस्तों, उसी प्रदेश से जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आज एक अल्लाह के वली की करामत लेकर आए हैं। दोस्तों, एक अल्लाह के वली ने उखाड़ फेंका रेल की पटरी। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को वो ताकत, वो कुव्वत अता किया है कि जब अल्लाह के वली अपनी ताकत को दिखाते हैं, अपनी कुव्वत को दिखाते हैं, तो पूरी दुनिया उसको करामात के नाम से जानती है। इसी तरीके से दोस्तों, एक अल्लाह के वली ने उखाड़ फेंका रेल की पटरी। दोस्तों, कौन है वो अल्लाह के वली, पूरा वाकया बताएंगे और उनकी दरगाह की जियारत भी कराएंगे। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वो जमाना जब भारत के अंदर अंग्रेजों की हुक्मरानी थी, अंग्रेज भारत के हाकिम थे। वो लोग उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत राजधानी लखनऊ में जो चार बाग रेलवे स्टेशन है दोस्तों, उस रेलवे स्टेशन के अंदर वो पटरी बिछाने का काम कर रहे थे। जब पटरी बिछानी तो झाड़ियों को अंग्रेजों ने कटवाया। कटवाने के बाद वहाँ साफ सफाई करने के बाद वहाँ पर उन्होंने रेल की पटरी बिछा डाला। अब दोस्तों, रेल की पटरी तो उन्होंने बिछा लिया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो सुबह देखता है कि सारे लोग वहां पर आते हैं जहां पर रेल की पटरी उन्होंने बिछाया था, चार बाग रेलवे स्टेशन में। तो ये देखते हैं कि रेल की पटरी उखड़ी पड़ी हुई है। रेलवे ऑफिसर भी हैरान और परेशान हो जाते हैं, माजरा क्या है, कि आखिर रेलवे की पटरी को उखाड़ा किसने? लोग ये कहते हैं कि शायद जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, शायद उन लोगों ने, क्रांतिकारी लोगों ने इस रेलवे की पटरी को उखाड़ दिया होगा। यही समझकर गुस्साते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, गुस्सा कोई था तो कोई नहीं था, तो फिर क्या करते हैं, दूसरे दिन फिर से वहां पर रेलवे पटरी बिछा दिया जाता है। जब रेलवे की पटरी बिछाया जाता है तो फिर प्लेटफार्म होती है। फिर रात जैसे ही होती है तो ये देखा जाता है कि रेलवे की पटरी उखड़ी पड़ी हुई है। रेलवे की पटरी फिर से उखड़कर किसी ने फेंक दिया है। अब किसी को कुछ खबर नहीं थी कि आखिर रेलवे की पटरी कैसे उखड़ रही है, रेलवे की पटरी कैसे कब उखड़ रही है, किसी को अंदाजा नहीं था। अलबत्ता तीसरी बार वहां रेलवे की पटरी बिछाया जाता है दोस्तों, लेकिन तीसरी बार भी रेलवे की पटरी उखड़ जाती है। किसी ने उखाड़ फेंका था। अब रेलवे का एक अफसर आता है, गुस्से में आ जाता है, अंग्रेज अफसर, और ये कहता है कि आज जिस जगह पर हम ये पटरी बिछा रहे हैं, आज उसी जगह पर हम मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि ये रेल की पटरी कौन उठाता है। चलिए दोस्तों, पहले जियारत कर लीजिए उस दरगाह की, और साहिब दरगाह के बारे में मैं बताता चलूं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम जो वाकया आपके सामने रख रहे हैं वो सैयद क़यामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको दुनिया हजरत खम्मन पीर बाबा के नाम से जानती है, इस दरबार की जियारत करें। दोस्तों, ये दरगाह शरीफ है और ये दरगाह शरीफ से लगा हुआ ही मस्जिद भी है। दोस्तों, आप देखेंगे उसकी दरगाह शरीफ से सटा हुआ रेल की पटरी आज भी बिछाई हुई है
दोस्तों इसका पूरा वाकया हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन ये दरगाह देखें और मस्जिद उसी में है। दोस्तों ये हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह है। हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में बताया जाता है कि उनका असल नाम सैयद क़ियामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह है और ये मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके ये भारत आए थे और ये हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि अलैह के साथ आए थे और उनके वफादार उनमें से थे, लेकिन ये लखनऊ में रह गए। दोस्तों खुदा खल्क के लिए काम करने लगे। दोस्तों तीसरी बार अंग्रेज जब रेल की पटरी उखड़ा पड़ा हुआ देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है और चौथी बार रेल की पटरी बिछाकर वो वहाँ पर देखता है और छुप जाता है रात को और छुपकर देखने लगता है कि रेल की पटरी कौन उखाड़ कर फेंकता है, रेल की पटरी कौन उखाड़ कर इधर से उधर फेंकता है। दोस्तों आधी रात होती है और उसके बाद अंग्रेज अफसर जो देखता है दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अचानक से जिस जगह से रेल की पटरी उखड़ा हुआ मिलता है, रेल की पटरी अचानक से वहां से हरकत होती है और अचानक रेल की पटरी उखड़कर दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है। अंग्रेज अफसर ये देखकर हैरान रह जाता है। वो छुपकर सब देख रहा था, कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन पटरी उखड़कर फेंक चुकी है, हट चुका है। अब दंग हो जाता है। अंग्रेज वहाँ से भाग जाता है। उसको समझ में आ जाती है कि ये कोई इंसान की बात नहीं है, शायद वहाँ पर जहाँ पर कब्र रहा है वहाँ पर कब्र हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सुबह वहाँ पर खुदाई चालू हो जाती है। अंग्रेज हुकूमत ये कहती है कि यहाँ पर खोद के देखो क्या कोई कब्र है। जब वहाँ पर खोदा जाता है दोस्तों तो वहाँ पर देखते हैं कि एक अल्लाह के वली की कब्र दबी हुई होती है, क्योंकि जमाना गुजर गया था। हजरत सैयद क़ियामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह का वहाँ पर दफन हुए। लेकिन दोस्तों जब मिट्टी हटाया जाता है, जब खोदा जाता है तो उनका कब्र मुबारक वहाँ से निकलता है। हजरत खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि अलैह साथ ही साथ एक पत्थर निकलता है दोस्तों, जहाँ पर फारसी से उनके बारे में साहिब मज़ार के बारे में लिखा हुआ था। जो जानकारी मैंने आपको दिया वहीं से मिला जानकारी। अब अंग्रेज आप सब समझ जाते हैं कि इसी वजह से यहाँ रेल की पटरी को बाबा उखाड़ कर फेंक दे रहे थे, क्योंकि ये रेल की पटरी उनके ऊपर से पार हो रही थी। फिर क्या था दोस्तों, मज़ार शरीफ से थोड़ा हटकर रेल की पटरी को बिछा दिया जाता है और उसके बाद रेल की पटरी उखड़ना बंद हो जाती है। और आज भी दोस्तों रेल की पटरी वहीं पर मौजूद है और आज भी अल्लाह के वली हजरत खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि अलैह एक मज़ार शरीफ आज भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों मैं आज भी डंके की चोट पर कहता हूँ, आज भी आप जाकर उस चीज का जियारत कर सकते हैं। आज भी रेल की पटरी जो साइड किया हुआ है वहाँ पर रेल चलती है और दरगाह हजरत क़ियामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह का दरबार आज भी मौजूद है, मस्जिद भी है। दोस्तों मोहब्बत का काम करे, मोहब्बत को आम करे, हिंदू मुस्लिम ना करे दोस्तों, बल्कि मोहब्बत का काम करे। आप भी पूजा करें, मुसलमान भी इबादत करें, नमाज़ें अदा करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।